अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त आफाक स्टूडियो वाला आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज नाजरीन जिन दो बिजनेसेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो टॉप क्लास बिजनेस है, जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तब भी आप ये काम कर सकते हैं इजीली। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, डीलिंग एक्सपीरियंस, जिससे आप डील करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और अपने जो मकसद है आपका उसको पूरा कर सकते हैं। नंबर वन बिज़नेस प्रॉपर्टी का है। नाजरीन इसके अंदर ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसके अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो कहीं पर भी पाकिस्तान में कहीं पर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, जिसके अंदर आपको कम अरसे के अंदर एक अच्छा मार्जिन होगा और इसके अंदर आपको लॉस का डर नहीं है। लॉस इस हिसाब से कि अगर एक प्रॉपर्टी है, अगर आप वो परचेज करके महंगी भी ले लेते हैं, कहीं पर भी महंगी भी ले लेते हैं, कहीं पर रख लेते हैं, लाहौर या कहीं पे भी आप जहाँ पर भी आपकी रहाइश है वहाँ पर आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करके रख लेते हैं, तो अगर आप सपोज़ कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मुझे महंगी पड़ गई है, तो आप फ़िक्र ना करें। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने वो वाली इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 5 माह या 6 माह के लिए ब्लॉक कर देनी है। आप इस चीज़ को वरी ना करें कि अगर आपको एक चीज़ महंगी पड़ गई है तो मैं क्या करूं। आप वो इन्वेस्टमेंट अपने पास परचेज़ करके, वो जो प्रॉपर्टी है परचेज़ करके आप उसको पाउंड कर दें 5-6 माह के लिए, और उसके बाद 5-6 माह बाद अगर वो प्रॉपर्टी आप जब सेल करने के लिए जाते हैं तो मेरा आपको दावे से कहना है कि वो प्रॉपर्टी आपको लॉस नहीं देगी। या आपकी इन्वेस्टमेंट बराबर पे सेल आउट हो जाएगी, या आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है प्लॉट में या किसी भी प्रॉपर्टी में, वो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे के जाएगी। टॉप नंबर वन ये बिज़नेस है। और अगर इसके अंदर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, तो सर आप डीलिंग की तरफ आ जाएं। आप डील करें, डील करवाएं। आपके इर्द गिर्द दोस्त हैं, अहबाब हैं, उसके बाद आपके अपने फैमिलीज़ में हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपका ट्रस्ट अच्छा होता है, तो आप वहाँ पर अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को कोई उनके डिमांड के मुताबिक उनको प्रॉपर्टी परचेज करके दें। प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद, डील करने के बाद आप अपना कमीशन लें। 1% कमीशन, 2% कमीशन, 1% नॉर्मली मेरे ख्याल से चलता है। तो 1% अगर कमीशन, सपोज़ अगर आपने 20 लाख रुपए की अगर एक प्रॉपर्टी परचेज करवा के दी है, किसी को डील करवा के दी है, तो सेलर और परचेजर दोनों की तरफ से आपका 1% कमीशन बनता है। तो आपको सिर्फ एक डील करने की एवज आपको 20,000 प्लस 20,000 सेलर और परचेजर से 40,000 का आपको प्रॉफिट है। तो कैसा लगा आपको ये बिज़नेस, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सेकंड बिज़नेस कार्स की सेल परचेज का है। दोनों काम एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है, दोनों काम के अंदर आपको डीलिंग आनी चाहिए। कार्स का बिजनेस, गाड़ियों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर सेम लाइक प्रॉपर्टी, अगर आप कोई कार परचेज भी करते हैं तो आपको पता है कि दिन ब दिन कार्स के रेट कहाँ जा रहे हैं, कार की प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रही हैं। आप अगर कोई कार परचेज करते हैं लेकिन अच्छी कार, एक्सीडेंटेड ना हो, नंबर वन। दूसरा ये कि उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। आप ये चीज़ परचेज कर लें, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लें, अपनी तसल्ली करके आप वो वाली चीज़ परचेज कर लेते हैं, तो विद इन 2 या 3 मंथ्स वो भी आपको कार अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकती है। और अगर इसके अंदर भी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप डील करें, आप डीलिंग की तरफ आ जाएं, आप डील करवाएं। अपने किसी दोस्त को आपने गाड़ी लेके देनी या किसी दोस्त को ज़रूरत है गाड़ी की, तो आप उसको ईज़िली उसकी जगह आप सर्च करें कार को, उसको अच्छी कार लेके दें। अपने इर्द गिर्द जिनको भी कार की ज़रूरत है, इसको अपना बिजनेस बना लें, आप उनको भी कार परचेज करके दें, उनकी डील करवाएं, और सेम इसी तरह से कमीशन आप उनसे लें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इससे अच्छा कोई बिज़नेस आपको मिलेगा जो बगैर इन्वेस्टमेंट में भी आप कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है तो वो वाला बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो आप वरी ना करें, आपको डील आनी चाहिए, आप डीलिंग सीखें, आप कस्टमर की साइकी देखें, आप कस्टमर का माइंड देखें कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, किस बजट के अंदर चाहिए, उसका माइंड देखें। उसके बाद आप उसके ऊपर वर्किंग करें, इंशाल्लाह ताला आप उसको उस मकसद को कामयाब करेंगे, इंशाल्लाह मेरा मानना है।
میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ آنے والی میری نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.